हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया था कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और गलती कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि जब एक बार गलती हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस गलती को सुधारने का मौका, अर्थात अगर आपसे कोई गलती हो गई है, जैसे अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते थे, स्क्रूटनी सिलेक्ट हो गया है, या फिर कभी कभी ये होता है कि पेमेंट आपका कट जाता है और उसके बाद से आपका वहाँ पे पीडीएफ वगैरह में दिखाता नहीं है, या फिर ये नहीं दिखाता है, या फिर पीडीएफ आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आपको इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कहाँ से इसका समाधान मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास दो सॉल्यूशन होते हैं। दोनों कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे पास ये कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन है, मेरा फ़ी पेमेंट भी हो रहा है। तो मैं उनसे यही सुझाव दूंगा कि जो बोर्ड ने टाइम दिया है कि हाँ 24 घंटे बाद आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके 24 घंटे बाद फ़ी पेमेंट करें, तो आप 24 घंटे बाद ही पेमेंट करें। अगर पहले करेंगे तो कोई एरर आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है, हो सकता है आपका पैसा कट जाए और वहाँ पे अपलोड ही ना हो, चढ़े ही ना आपके डाटा में, मतलब अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो जो आपको डेट वीटीपी दिया है, जो टाइम दिया है, उस टाइम के अनुसार ही आप कार्य करें, आप सारी चीज़ों को करें। ये नहीं कि जल्दीबाजी में पहले कर दें और पता चले आपका पेमेंट तो पैसा कट गया है और उसके बाद से अब बाद में रिफंड का ऑप्शन आप ढूंढते रहिए। फिर आप जब पैसा आना होगा 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में बैंक से रिफंड होगा, तब फिर से आपको जमा करना होगा। मतलब सीधे कहने का मतलब है जो बीटीपी ने टाइम दिया है उस टाइम के अनुसार ही आप कार्य करें, अभी जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। तो कौन कौन से वो सोल्यूशन है, अगर आपके से हो सकता है आपने कुछ गलती वगैरह कर दिया होगा, तो कौन कौन से वो सोल्यूशन रहने वाले हैं, दो सोल्यूशन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी ऑफिशियल नोटिस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर, ये आपका दिया हुआ एक हेल्पलाइन नंबर और ये दिया हुआ है आपका दूसरा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सूच्य है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी विषम परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। भुगतान संबंधित त्रुटि समस्या के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि अगर आप पेमेंट वगैरह में कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई दिक्कत करते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए आपका जो बोर्ड है वो उत्तरदायी नहीं होगा। इसके लिए आपको बैंक में ही संपर्क करना होगा कि हाँ मेरा पैसा कट गया है और यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मेरा पेमेंट कब रिफंड होगा। तो इसके लिए आपको बैंक से ही संपर्क करना पड़ेगा। और ये जो तरीके मैंने आपको बताया, दो तरीके, तो पहला तरीका तो ये है कि आपको जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके बात कर लीजिए कि मेरे में ये समस्या आ रही है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, ये तो आपका पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन है, पिछली बार भी मैंने कई सारे बच्चों को बताया था कि अगर आपके जैसे कभी कभी होता है कि फ़ोन वगैरह नहीं लगते हैं, इमरजेंसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली बोर्ड को जा सकते हैं, यानी कि बीटीपी बोर्ड में आप जा सकते हैं, वहाँ से आपके कार्य हो जाते हैं। ये आपका दूसरा तरीका है। चूँकि बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जो दूसरे तरीकों को अपनाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि पहले तरीके से, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर है उसी की सहायता से मेरा सोल्यूशन हो जाए। लेकिन रेयर केस की बात कर रहा हूँ मैं कि समय कम है, अगर आपका नहीं हो पा रहा है या फिर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली बोर्ड में विजिट करेंगे तो वहाँ से आपका कार्य 100% हो जाता है। पिछली बार मैंने कई सारे बच्चों को इमरजेंसी में, चूँकि अब एक दिन का समय था, लास्ट दिन था और उनका फ़ी पेमेंट वगैरह की समस्या आ रही थी, तो उनको मैंने डायरेक्ट बोर्ड में भेजा और वहाँ से उनका काम हो गया। तो ये आपके सोल्यूशन होता है। अगर कोई एरर्स आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, आप गलत तरीके से फॉर्म को भर देते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप फिर से आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से आप मैनेज करा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।